मसीह की। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सब परमेश्वर के वचन और प्रभु भोज में शामिल हुए हैं। आज हम यहाँ पर संजय वन में आए हुए हैं और उम्मीद है आप सभी भी बहुत जल्दी हमारे साथ होंगे। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से दानियेल की किताब उसके दूसरे अध्याय को पढ़ के चलेंगे। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि जोशी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता, हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा कहेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी जोशी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियेल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। तब दानियेल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियेल को इसका भेद बता दिया। तब दानियेल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियेल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियेल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियेल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियेल से, जिसका नाम बेलतेशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसका फल समेत मुझे बताए? दानियेल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना जोशी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है
और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े पड़े हुए देखा है वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, और उसका पेट और झांगे पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू जो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने जो तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांवों और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पाँव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थीं, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे के को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह बात भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियेल को बड़ा पद दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए, और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान ठहरे। तब दानियेल ने विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियेल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने से सबको आशीष मिले। जय मसीह। कंचन का और पंकज का हम धन्यवाद देते हैं। जैसे कि कंचन बता रही थी कि संजय वन में हम मिलते हैं, तो हम आपको संजय वन कौन से संडे पे मिल रहे हैं, या दूसरों के घर में हम कौन से संडे पे हम मिल रहे हैं, या प्रार्थना की संगति के लिए हम मिल रहे हैं, हम आपको इसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और जहाँ तक हो सके कोविड को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना ध्यान रख के अगर आप संगति में आ सकते हैं
तो आपका हम स्वागत करते हैं। भाई पंकज का भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन दानियल की किताब उसका 2 अध्याय से हमें पढ़ के सुनाया। दानियल की 2 अध्याय में हम कम से कम 5 लोगों को देखते हैं। एक है नबूकदनेस्सर, दानियल, हनानिया, मिशेल, अजरिया और आर्योक। नेबूकदनेस्सर कौन था? वो बाबिलोन का वो एक राजा था जिनको राजा ने बंदी बनाया था। ये लोग परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के जगह पे रह रहे थे। दानियल उसका 1 का 2 आयत में ये कहा जाता है कि परमेश्वर ने उन्हें अनुमति दी थी उनको बंदी बनाने के लिए। परमेश्वर के लोगों को जहाँ पे रह रहे थे उस जगह पे बंदी हुआ। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था राजा यहोयाकीम और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे थे, और जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन वह नहीं कर रहे थे, नबूकदनेस्सर को आसान था उन लोगों को बंदी बनाने के लिए। दानियल, हनानिया, मिशेल और अजरिया के ज़िंदगी में अगर हम देखें तो हमें इनके नाम से पता चलता है कि इनके माता पिता जो थे वो परमेश्वर को जानने वाले थे। अगर हम इसे अंग्रेजी या हिब्रू बाइबल में अगर हम देखेंगे, इनके नाम के आखिरी में परमेश्वर का नाम आता है। लेकिन नेबूकदनेस्सर ने जब इन लोगों को बंदी बना लिया, दानियल उसका 1 अध्याय का 7वां आयत में हम देखते हैं कि इन लोगों का नाम कैसे बदल दिया गया। यहाँ पे हम देखते हैं दानियल का नाम बेलशस्सर किया गया, हनानिया का नाम शद्रक किया गया, मिशेल का नाम मेशक किया गया, अजरिया का नाम अबेदनगो किया गया। और ये सारे नाम के पीछे उन देवी देवताओं के नाम थे जिन्हें परमेश्वर के लोग नहीं मानते थे, और इन लोगों को इस नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इन लोगों ने जब नबूकदनेस्सर ने इनको बंदी बनाया, उन लोगों को उन्होंने उस देश की रहन सहन को सिखाई, उस देश की संस्कृति को सिखाई, उस देश की पढ़ाई को सिखाई। इन लोगों को नाम बदल दिया गया। लेकिन ये 4 युवा जब इन्हें बंदी बनाया गया था उस वक्त कम से कम 16 साल के थे, और जब इन्हें बंदी बनाया गया था उन लोगों को इन सब चीज़ें जब बदली गई कोई भी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक दिन ऐसा था जहाँ पे उन्हें मीट खाने के लिए या नॉनवेज खाने के लिए दिया गया और इन्होंने उसे मना किया। और मना करने का कारण शायद 2 हो सकता है। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि परमेश्वर का दास दानियल होने के नाते या परमेश्वर को वो जानने के नाते शायद उन्होंने इतनी महंगी खाना को खाना पसंद नहीं किया होगा, क्योंकि नबूकदनेस्सर एक राजा है और उसके राज दरबार में इतनी महंगी खाना शायद उन्हें परमेश्वर का दास होने के नाते शायद उन्हें पसंद नहीं हुआ होगा। या फिर वचन हमसे ये कहता है कि जिस मीट में खून होता है या जिस मांस में खून होता है उस चीज़ों को परमेश्वर ने खाने के लिए साफ साफ मना किया था। और परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कि किस तरीके से दानियल और उनके तीनों दोस्तों ने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा होने के कारण उन्होंने किस तरीके से इस भोजन को उन्होंने मना किया। कई लोगों का ये मानना है कि मसीह के जो लोग होते हैं वो नॉनवेज को पसंद करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर जो बाइबल में हमें दिखाते हैं कि परमेश्वर जो है बाइबल में एकदम प्योर वेजिटेरियन है। सुन के थोड़ा ताज्जुब लगेगा, लेकिन वचन से अगर हम देखते हैं और या फिर मेरा ये विश्वास करना है कि बाइबल के परमेश्वर जो है वो एकदम प्योर वेजिटेरियन है। वो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि की थी या सृष्टि को बनाई थी या सृष्टि के शुरुआत में कोई किसी को खाता नहीं था, कोई किसी को मारता नहीं था। लेकिन जब पाप इस दुनिया में आई, जब पाप इस दुनिया में आई आदम हवा के जरिए से,
उस वक्त हम देखते हैं लोग कैसे एक दूसरे को मारने लगे, लोग किस तरीके से जानवरों को वो मारने लगे हैं। और आयशा नबी के 11वां आयत में हम ये देखते हैं कि जब यीशु मसीह वापस आएंगे उस वक्त भी कोई किसी को मारेगा नहीं, क्योंकि उस वक्त सारे जानवर जो है सब मिलके एक साथ रह सकते हैं। और इसी कारण हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से दानियल और उनके तीनों दोस्तों ने नेबुकदनेस्सर की राज दरबार में जो खाना दिया गया था उन्होंने किस तरीके से नहीं खाया। दानियल, नेबुकदनेस्सर और उनके 3 दोस्त, और आखिरी में एरियोक, जो कि दानियल की दूसरी अध्याय 14 आयत में हम देखते हैं। उनका काम क्या था? उनका काम ये था कि राजा के आज्ञा के बाद वो किसी को भी वो सजाए मौत वो दे सकते थे। और यहाँ पे दूसरे अध्याय में होता यह है कि नेबुकदनेस्सर ने एक सपना देखा है। नेबुकदनेस्सर कौन है? नेबुकदनेस्सर वो है जो कि परमेश्वर को जानता नहीं है, जो कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता है। दानियल और उनके 3 दोस्त कौन है? जो कि परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। अब नेबुकदनेस्सर को एक सपना आया, किस बारे में? कि इस दुनिया कैसे चलेगी और इस दुनिया का अंत कैसे होगा। और खास करके जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो नेबुकदनेस्सर को 2 चीज़ों को सपने में दिखाई दिया। और नेबुकदनेस्सर को जब सपना से वो बाहर उठा, जब वो नींद से बाहर उठा, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने सारे लोगों को उन्होंने बुला के उनसे ये कहा कि मुझे इस सपने का मतलब चाहिए। जितने भी उनके राज दरबार में जिनकी पढ़ाई सपने को इंटरप्रेट करने की थी या सपने को समझाने की थी, उनमें से उस सपने को कोई भी नहीं बता पाए। और उन्होंने ये कहा कि जब तक आप हमें नहीं बताते हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और नेबुकदनेस्सर चालाक था। वो चालाक इसलिए था क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि अगर आप मेरे को भविष्य में क्या हो रहा है अगर आप मुझे बता सकते हो, तो आपके पास वो काबिलियत भी होनी चाहिए जो कि पहले हुई थी, जो कि कल रात को जो सपना मैंने देखा था उसको भी आपको बताने में काबिलियत होनी चाहिए। अगर मैं सपना बता देता हूँ तो आप मेरे को फ्यूचर के बारे में बता सकते हो, भविष्य के बारे में बता सकते हो, लेकिन मुझे उस सपना बताना नहीं है। आप लोगों ने पढ़ाई की है, आप लोगों को मैंने पढ़ाई के लिए मदद की है, रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दिया है। आपका फ़र्ज है कि राज दरबार में रहने के साथ साथ आपका फ़र्ज बनता है कि आप न केवल मेरे भविष्य के बारे में बताएं, लेकिन जो सपना मैंने देखा था उसके बारे में भी बताएं। और जब इन सारे ज्ञानी लोग कहने लगे कि हमें इस सपने का मतलब पता नहीं है, तब नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? तब नेबुकदनेस्सर ने आर्योक नाम का उस इंसान को बुलाया जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को मौत की सजा दे, वो मौत की वो सजा दे। और जब दानियल को इस बारे में पता चला तो दानियल जाके नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा होकर ये कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि सपना क्या है। और नेबुकदनेस्सर ने वही चीज कहा। और जब दानियल को पता चला कि नेबुकदनेस्सर उस सपने के बारे में नहीं बता रहे हैं, दानियल ने नेबुकदनेस्सर से ये कहा कि कुछ वक्त दीजिए, हम आपके सपने का हम मतलब बताते हैं। पहली चीज तो हम ये देखते हैं कि इंसान की जिंदगी में चाहे वो कितनी भी पढ़ाई हो, कितनी भी ज्ञान हो, कितनी भी विज्ञान हो, हम सब की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जिसका जवाब केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। और उनमें से एक चीज है हमारे भविष्य के बारे में, किस तरीके से हमारी ज़िंदगी ख़त्म होगी, किस तरीके से इस दुनिया ख़त्म होगा। और इस चीज़ को जब हमें पता नहीं चलता है, हम ये कहते हैं कि इसके बारे में कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानते हैं। और इस आयत में, इस वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने एक राजा जिनका नाम नेबुकदनेस्सर है, उनको उन्होंने बताया कि इस दुनिया का अंत कैसे होगा।
और जब हमारे हाथ से कुछ भी चीज़ें जो हासिल नहीं हो सकती है, उस वक्त हम दो चीज़ें करते हैं। पहला चीज़ तो ये कि जब हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं, हम अपने आप को दे देते हैं ये सोच के कि अब आगे नहीं होगा या आगे जाके कुछ नहीं होने वाला है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे जाऊंगा और परमेश्वर से मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। और जब इन चार युवाओं को जब उस सपने का मतलब नहीं पता चला, इन चारों ने क्या किया, उन्होंने मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना के लिए वो मिलने नहीं आए, लेकिन चारों ने एक मन एक दिल होकर उन्होंने प्रार्थना की। और उस वक्त हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उनकी प्रार्थना का वो जवाब देते हैं। दानियल की किताब वो किताब है जहाँ पे हम प्रार्थना के बारे में सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जब हमारे पास सारी चीज़ें, कोई आशा नहीं होती है, जब हम हार मान चुके होते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर के ऊपर और भरोसा रख सकते हैं और हम आगे अपना कदम को उठा सकते हैं। और दानियल और उनके तीनों दोस्तों ने वही किया। वह परमेश्वर के पास चारों लोग मिल के आए और परमेश्वर से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा हक बनता है कि हमें इस सपने का अर्थ बताइए। उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर, आपकी करुणा और आपकी कृपा से हम आपके पास आते हैं और हम इन चीज़ों को आपके हाथों में रखते हैं। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की कृपा की वजह से हमारे ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं। उनके बगैर कोई भी चीज़ हमारे ज़िंदगी में नहीं आती है और हमारा कोई भी हक नहीं बनता कि हम परमेश्वर से चीज़ों को हम दावे में हम या फिर हम डिमांड करें हम। और जब उस सपने का अर्थ एक दर्शन में मिलता है दानियल को, और दानियल देखता है कि एक स्टैचू है और एक पत्थर है। जब इस प्रार्थना का जवाब मिलता है, दानियल तुरंत नेबुकदनेस्सर के पास नहीं जाता है, बल्कि वो फिर से अपने घुटनों पे आके परमेश्वर को वो धन्यवाद देता है। और ये धन्यवाद देने की चीज़ हमारी ज़िंदगी में एक आदत सी होनी चाहिए। और हम बहुत से बार हम धन्यवाद हम नहीं देते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि धन्यवाद देना जो है अब फैशन से बाहर जा चुका है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि चारों ने मिलके आए, घुटनों पे परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद दिया। उसके बाद जाके नेबुकदनेस्सर को उस सपने के बारे में उन्होंने समझाया। और जब उस सपने को उन्होंने समझाया तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि दानियल ने नेबुकदनेस्सर से ये कहा कि सपने में जो स्टैचू है, उस स्टैचू का सर जो है वो आप है, लेकिन आपके बाद जो है 4 और अलग अलग एम्पायर्स आएंगे या 4 अलग अलग किंगडम्स आएंगे। और आपके जो 2 बाजुएं हैं वो मेडो पर्सिया होंगे, जहाँ पे कम से कम 100 गवर्नर्स होंगे। उसके बाद ग्रीक जो है या ग्रीस जो है वो राज करेगा, और उनमें से अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो राज करेंगे। उसके बाद रोमन एम्पायर होगा, और उसके बाद जो है वहाँ पे आयरन और क्ले या आयरन और मिट्टी से जो कि पॉपुलैरिटी और पावर को दर्शाएगा, जिनके पास सामर्थ होगी और उनके पास बहुत सारे सहमत होंगे लोगों को आकर्षित करने के लिए। और अभी जो है, अभी हम डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप के समय में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम चुनते हैं नेताओं को। कई देशों में लोग नेताओं को चुने जाते हैं और कई देशों में उनकी डिक्टेशन या उनके डिक्टेटरशिप के कारण लोगों को वो चलाते हैं। और हम उस वक्त हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप दोनों चल रहे हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त ये जो पत्थर है, ये पत्थर आके उस स्टैचू को मारता है। कहाँ पे मारता है? सबसे नीचे जहाँ पे हम चलते हैं या फीट पे वो पत्थर आके उस स्टैचू को मारता है।
और जब वो मारता है तो क्या होता है कि ये पत्थर जो है वो चारों ओर बढ़ने लगता है। और इस चीज को दानियल नेबुकदनेस्सर को समझाते हैं। ये कहते हैं कि आप उस स्टैचू के अक्षर हैं, आपके बाद 4 और खास राज्य आएंगी और इसके आखिरी में पत्थर जो है वो स्टैचू को मारेगा और उसके बाद पत्थर जो है वो चारों ओर वो फैलने लगेगा। और ये सब चीजें कब होगी? कब हमारी प्रार्थना आपका राज्य आए करके पूरा होगा? कुछ लोगों का ये कहना, अच्छा पत्थर के बारे में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह को पत्थर के साथ कई बार तुलना की गई है, वो चाहे पुराने नियम में हो या फिर वो नए नियम में हो। और हम जब यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जब यीशु मसीह पहली बार आए थे उस वक्त परमेश्वर की राज्य का शुरुआत हुआ था। और हाँ, ये सही है। और साथ में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बढ़ने लगा था। हाँ, ये भी सही है। लेकिन साथ में परमेश्वर के राज्य के साथ साथ और भी राज्य हमें देखने को मिलते हैं। जबकि हम ये देखते हैं कि ये जब पत्थर आके जब स्टैचू को मारता है तो हम ये देखते हैं कि पत्थर जो है एकदम बढ़ता जाता है। दानियल उसका 7वां अध्याय और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पत्थर को मारने से पहले कम से कम 10 और राज्य होंगे, 10 और लोग होंगे जो कि इस दुनिया को वो चलाते होंगे। तो क्या ये अभी हुआ है? ये कहना मुश्किल है। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से हुआ है। और इतिहास कैसे ख़त्म होगा, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर, जो कि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसको एक सपने के जरिए से उन्होंने इस दुनिया का अंत के बारे में बताया है। अब हमें सोचना यह है कि इस अध्याय में हीरो कौन है? कौन है? नेबुकदनेस्सर है, दानियल है, उनके तीनों दोस्त हैं, या फिर आर्योक है? इस कहानी के हीरो जो है वो परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि वह हमें हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं। वह हमें गुप्त चीज़ों को बताते हैं। वह हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। वह हमारे ज़िंदगी को उद्धार करते हैं। वह इस दुनिया को चलाते हैं और इतिहास को वो रचते हैं। आज अगर हम दुनिया के चारों ओर देखें, जिस तरीके से इस दुनिया जा रही है या आगे बढ़ रही है, हमें अजीब सा लगता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया उसी रास्ते पे चल रही है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। और ये स्टैचू हमें ये दर्शाता है कि इंसान के बनी हुई चीज़ें, हर एक चीज़ें एक दिन ख़त्म होगा। इंसान की सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म होगी, इंसान की राज्य जो है वो ख़त्म होगी, और एक दिन जो है वह परमेश्वर का राज्य जो है इस पूरी धरती पर वो राज करेगा। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह फिर से वो आने वाले हैं। और खुशी की बात ये है कि ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन बाइबल दानियल के 2 अध्याय में ये सारी चीज़ों को वह लिख के रखे हैं। हम ये जाने कि परमेश्वर जो है हमारे संग है। हम ये जाने कि परमेश्वर जो है वो हमारी मदद करते हैं। हम ये जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक भविष्य रखा है। हम ये जाने कि परमेश्वर जो है वो इतिहास को वो कंट्रोल करते हैं। हम सिर्फ ये ना उम्मीद रखें कि हमेशा परमेश्वर हमें मुसीबत से बाहर निकालेगा। हम सब हमेशा ये उम्मीद ना रखें कि परमेश्वर एक जादू का चीज़ है या फिर एक जो मैजिकल नेम है जहाँ पे हम जब भी मुसीबत में हो तो हम उनके पास आए और उन चीज़ों को हम हासिल कर लें। हम ये जानें कि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। कई बार परमेश्वर लोगों को
आग से निकालते हैं और कई बार उन्हीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अगर दानियल की ज़िंदगी में उनके तीनों दोस्तों को बारे में देखें तो परमेश्वर ने उन्हें आग से बचाया था। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों की मौत किस तरीके से होती है। विश्वास जो है केवल परमेश्वर से अच्छी अच्छी चीज़ों को पाने का नहीं, लेकिन विश्वास जो है हम ये जाने कि अगर हम बुरे वक्त पे भी गुजर रहे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक यात्री हैं, हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जो कुछ दिन भी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, हम ये जानें कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो कि हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, जो कि अपने भविष्य के बारे में हमें बताते हैं, जो कि गुप्त चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं और जो कि हमें उद्धार देते हैं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के पास हम जाएं और परमेश्वर से हम धन्यवाद कहें। हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे भविष्य को जानते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एक उत्तम भविष्य रखा है पिता। आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमें अगुवाई कीजिए, जहाँ पे हम आपको और जान पाएँ, आपके साथ हम संगति कर पाएँ और आपके नाम को हम ऊंचा उठा पाएँ पिता। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर माध्यम के लिए, जहाँ पे हम एक दूसरे से हम मिल सकते हैं और एक दूसरे के लिए हम दुआ कर सकते हैं पिता। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता कि अगर कोई भी परेशानी या बीमारी या कोई भी मुसीबत से जा रहे हैं पिता, तो हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। आपका वचन कहता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप हमारी प्रार्थना का जवाब देते हैं, और इन वादों को हम आपके सामने रखते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उन्हें पूरी होने में मदद करिए पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जैसे कि सिस्टर कंचन ने बताया कि हम अगले संडे संजय वन में मिलेंगे 11 बजे। आपसे उम्मीद है कि आप अपना समय निकाल कर आप आइए और हम सब मिलकर वहाँ पे संगति करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।